आप सबको जय मसीह की दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रभु के दास के बारे में जिन्होंने अपनी गवाही को इस वीडियो में प्रकट किए हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएंगी दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इनके घर के परिवार के लोग बहुत ही दुख में थे, समस्याओं में थे, पीड़ाओं में थे। मगर जब प्रभु यीशु मसीह को इन्होंने जाना, जब सच्चाई को जाना, तो इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो अपने मुँह से गवाही दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे अब पास्टर बन चुके हैं। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके जो डैड थे, जो इनके पिताजी थे, ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे और वो चर्च जाने के लिए बहुत ही मना करते थे कि चर्च में मत जाओ, वो छोटा जात का यीशु मसीह है। और बहुत सारी बातें जो हैं दोस्तों इस वीडियो में उन्होंने कहा है। तो दोस्तों जब प्रभु यीशु मसीह किसी को चुनते हैं, तो गरीब को, पापी को और लाचार आदमी को ही चुनते हैं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्होंने खुद कहा है कि मैं आपस में, यानी कि भाई-भाई में तलवार, माँ बेटे में तलवार चलवाने आया हूँ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन इतना खरा है कि कोई प्रेम से रह ही नहीं सकता है। वो दूसरे को बुरा लगेगा, और जो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को जान जाते हैं, उन्हें वो सही लगता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का ये बहुत ही अद्भुत गवाही, आप लोग इसको पूरा सुनिएगा। तो आइए हम सब इस वीडियो को देखते हैं। तो मेरे जीवन का गवाही को बताने के लिए जा रहा हूं। आप नहीं सुने होंगे कि कैसे परमेश्वर ने मुझे बदल दिया, कैसे मैं परमेश्वर का सेवा में आज हूं। मैं आपको कुछ ऐसी बातों को बताना चाहता हूं। कौन सा ऐसा चीज है जो परमेश्वर ने मुझे बदल दिया। मैं यीशु मसीह को तुच्छ जानता था, यीशु मसीह को फॉरेन देवता ऐसा समझता था, लेकिन कैसा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में सच्चाई को प्रकट किया। कौन सा ऐसा चीज है जो प्रभु ने मुझे बदला है, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आज से 16-17 साल पहले मेरा घर पूरे के पूरे जो है, हम बहुत ज्यादा हिंदू पूजा पाठ में लवलीन थे। मेरा पापा पुराण गाता था। मेरा पापा का चेले लोग आज भी पुराण गाते हैं। मेरा पापा बहुत ज्यादा भक्त था राम का, शंकर का। मेरे मम्मी पापा दोनों के दोनों राम भक्त थे। और जब तक वो चूल्हा को साफ नहीं करते, जब तक चूल्हा को वो पानी से, गोबर से लिपते नहीं, तब तक वो खाना नहीं बनाते थे। इस प्रकार से भक्ति उनके अंदर था। और आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरे मम्मी पापा इतना भक्त थे कि वो चित्रकूट, जहां पर जलप्रपात है, वहां पर सप्ताह में एक दिन जाया करते थे वो। और वहां का पुजारी भी हमारे घर में आता था, होम करता था। जब भी पुजारी आता था, मेरे मम्मी पापा एक बात सिखाए थे, उसको दंडवत करना। और कैसे दंडवत करता था मालूम है? एकदम सोकर, हम लोग हल्दी में बोलते हैं, पाटा फोड़ के उसका वो आ जाता था पुजारी, तो हमको पाटा फोड़ना पड़ता था। तो ना कई बार मुर्गी का टट्टी रहता था, कई बार गोबर रहता था। बहुत मन में नहीं लगता था कि उसको कैसे करके प्रणाम करूं। तो डर के मारे, मेरा मम्मी पापा सिखाए थे, डर के मारे करना ही पड़ता था। चाहे टट्टी रहे मुर्गी का, चाहे गोबर रहे, हमको करना ही पड़ता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरा पापा इतना इंस्पायर होकर मेरा नाम भी पूरन रखा। पूरन और पुराण स्पेलिंग एक ही है, आप पढ़ लीजिए। मेरे प्रियो, सब चीज अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ का मम्मी बीमार पड़ गई। और वो बीमारी, आपको मैं बताना चाहता हूं, 17 साल पहले टीबी का बीमारी उनके अंदर आ गया। और टीबी का बीमारी का उस समय कोई इलाज नहीं था। हमारा पापा बहुत ज्यादा सिरा के पास उनको लेकर गए, बहुत ज्यादा पंडितों को बुला के होम किए। मेरा पापा जगह जगह उनको लेकर गया, जड़ी बूटी किया, डॉक्टर के पास गया और उसका इलाज करने का कोशिश किया, लेकिन बीमारी बिल्कुल भी नहीं छूटा। मेरा पापा दिन रात एक कर दिया। हमारे घर में कम से कम 45-50 फोटो लगा रहता था। हमारे घर के एक कमरे में हम लोग एक पूजा का कमरा रखते थे। वहां पर त्रिशूल जैसा, तलवार जैसा, बड़े बड़े चीज, जो चीज अच्छा था हमारे लिए और भगवान को मानने के लिए, जो चीज हमारे लिए जरूरत था, सभी चीजों को हम लोग रखे रहते थे। टीबी का बीमारी के लिए मेरा पापा ने जमीन, कई बार बैलों को बेचा, कई बार हमारे बेड़ा को गिरवी मारे, और इन लोग इलाज किए, दिन रात एक कर दिया। उसके पास कभी सोने के लिए चैन नहीं मिला। वो सोचता था कि कैसे भी करके मेरा पत्नी ठीक हो जाए, मेरा परिवार में शांति आ जाए। मेरा पापा अच्छे से सो नहीं पाता। मेरा पापा के अंदर कोई शांति अच्छा से नहीं था। मेरा पापा दिन रात उधर भागता, उधर बोलते उधर ठीक होने से उधर जाता, वो इधर बोलने से उधर जाता। मेरे प्रियो, इस प्रकार का जीवन हमारा था। और हम लोग केवल डॉक्टर के पीछे, सिरा के पीछे, जड़ी बूटी देने वाले लोगों के पीछे ही हम लोग भटक रहे थे। और बीमारी बढ़ते जा रहा था। और न केवल एक बीमारी था, एक और बीमारी आ गया, गठियाबात का बीमारी, जोड़ जोड़ में दर्द करता था। मेरे प्रियो, मेरा पापा जो है एक ही चीज बोलता था, भले हम लोग मर भी जाएंगे, लेकिन हम लोग यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। और जब भी हम लोग सुनते ये बात को, तो हम लोग जो है कई बार दुखित हो जाते थे। हम लोग ये सोचते थे कि कैसे निर्दयी है जो हमारे मम्मी को इलाज नहीं करूंगा ऐसा कह रहा है, प्रार्थना नहीं कराऊंगा ऐसा कह रहा है। ऐसा हम लोग सुनते थे। कई लोग हमको ये भी बताते थे, वो आसपास के लोग ये बोलते थे कि आपका मम्मी के पास में मत जाना,
क्योंकि टीबी का बीमारी छूत का बीमारी होता है। अगर तुम्हारे पैर भी उसमें पड़ गया, थूक में, उसके ब्लड में, तो वो क्या करेगा, आपके ऊपर अंदर भी वो टीबी का बीमार आ जाएगा। हमको लोग ऐसे बोलते थे, और जैसे हमारे मम्मी के पास जाने से लोग हमको मना करते थे, हमारे फैमिली के लोग भी मना करते थे, तो हम लोग रोते थे। हम बोलते थे कि कैसे हमारे मम्मी के पास जाने से हमें रोका जा रहा है, हम क्यों ना जाएं। मेरे प्रियो, इस प्रकार का दुख हमारे अंदर था। हमारे मम्मी को हम लोग देखते थे, वो कितना परेशान रहती थी। वो जब खांसती थी, उसके मुंह के तरफ से थूक में ब्लड आता था, एकदम दुबली पतली, चटाई में चिपक गई थी। लगभग 4 से 5 साल तक इलाज कर करके थक गए। थक जाने के बाद लास्ट स्टेज कोई पास्टर आकर मेरे पापा को बताया कि क्यों तेरा पत्नी को एक बार चर्च में ले जाके प्रार्थना नहीं करवाते। मेरा पापा गुस्सा में आया और बोला, गाली दिया पास्टर को, और वो भगा दिया। और भगाने के बाद दूसरा दिन में और उसका बीमारी बढ़ गया, उसका समस्या और बढ़ गया। मेरे प्रियो, कई ऐसे लोग और बताना चालू कर दिए मेरे पापा को कि क्यों एक बार नहीं ले जाते चर्च में और प्रार्थना कराते, इतना क्यों जिद्दीपना है, इतना क्यों तुम इंकार करते हो, एक बार जाकर प्रार्थना करवा लो। लेकिन मेरा पापा कहता है, एक व्यक्ति मर भी जाए लेकिन हम यीशु के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि यीशु छोटा जात का व्यक्ति है, यीशु मसीह तुच्छ व्यक्ति है। इस प्रकार से मेरा पापा यीशु मसीह के प्रति, यीशु मसीह के विरोध में अपना शब्द बोलता था। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये बातें मम्मी सुन रही थी, और एक बार उसने कहा कि एक बार, कम से कम एक बार मुझे चर्च लेकर जाओ, कम से कम एक बार मेरे जीवन में, मैं मर जाऊंगी, मेरा लास्ट इच्छा है, मुझे एक बार चर्च में लेकर जाओ। हमारे पास कोई ऐसे गाड़ी नहीं था उस समय, ऑटो भी नहीं था उस समय, कोई ऐसे ज्यादा बस मोटर भी नहीं चलते थे, साइकिल से लोग चलते थे, पैदल से लोग चलते थे। हमारे पास एक पुराना साइकिल था। साइकिल में मेरा पापा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक बार प्रार्थना के लिए हम लोग लेकर चलते हैं। तो मेरे पापा ने मेरा मम्मी को साइकिल में बिठाकर चर्च में लेकर गए, और चर्च में जैसे लेकर गए, पास्टर ने देखा और विश्वासी ने भी देखा, तो आकर सबके सब प्रार्थना किया। प्रार्थना करते समय मेरा मम्मी बताती है कि उसके शरीर में कुछ सामर्थ काम किया, एक करंट जैसा उसके शरीर में आया, और वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। और जैसे ही वो खत्म हुआ प्रार्थना, मेरा पापा बोलता है, अब तो ये क्रिश्चियन बन गई मेरा पत्नी, अब मैं हमारे घर के अंदर नहीं घुस सकती, एक घर के कोना में रहना चाहिए। ऐसा बोलकर बोला, चलो। मेरे मम्मी ने कहा कि मैं आज पैदल चलूंगी। हालेलुया, हालेलुया। और जैसे ये बात को सुना, अरे बाप रे, भौचक्का हो गया मेरा पापा, और सुना कि ये पैदल चलना चाहती है। और मेरा मम्मी जैसे वो पैदल चल रही थी, चलते चलते वो आगे बढ़ रही थी, मेरा पापा ने देखा, दंग रह गया, ये कैसा प्रभु है जो छोटा सा प्रार्थना से चंगा कर सकता है। मैंने दिन रात एक कर दिया, हमारे देवताओं के पीछे भागने के लिए पंडितों के पीछे भागा, मैंने होम किया, मैंने बहुत ज्यादा सिद्धि किया, मैंने बहुत पैसा खर्चा किया, रात दिन एक कर दिया मेरे पत्नी को ठीक करने के लिए। मैं जहां जहां लोग मुझे भेजते वहां वहां मैं जाता, मैं दिन नहीं सोचता ना रात सोचता, मैं ठीक करने के लिए जहां बोले से वहां भाग गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये कैसा यीशु है जो छोटा सा प्रार्थना से इसे ठीक कर दिया। मेरा मम्मी जैसे चलते रही, मेरा पापा देखते रहा, और ये चलना मेरा पापा के मन को बदल दिया, उसका जीवन में काम हुआ, वो रोना चालू कर दिया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे वो घर पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने कहा, मैं यीशु को और जानना चाहता हूं, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। ये कैसा प्रभु है जो बिना पैसा से ठीक करता है, ये कैसा प्रभु है जो कितना भी बड़ा बीमारी क्यों ना हो, 5-5 साल का बीमारी क्यों ना हो, वो तुरंत चंगा कर सकता है। ये प्रभु के बारे में मैं जानना चाहता हूं। मेरा पापा तंबाकू खाता था, जाकर वो तंबाकू को वो सड़क के इस पार से उस पार फेंका, और उसने कहा कि कभी भी मैं उसको छूंगा नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर, हमारे मम्मी हमारे बीच में खड़ी है। हालेलुया। मम्मी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हालेलुया। मेरे बीच में, हमारे मध्य में हमारा मम्मी है। देखिए, आज गठियाबात का बीमारी उसके अंदर नहीं है। देखिए, आज उसके अंदर टीबी का बीमारी नहीं है। परमेश्वर ने टीबी का बीमारी, गठियाबात का बीमारी से उसे पूर्ण रूप से चंगा किया है। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया। आपका प्रभु ऐसा प्रभु है, जैसे हम प्रभु को ग्रहण कर दिए, हमारा दादी ने हमको छोड़ दिया, मेरा चाचा ने हमें छोड़ दिया, हमारा परिवार ने हमें छोड़ दिया, और कहा कि तुम हमारे घर में आ नहीं सकते हो। तुम क्रिश्चियन बनने से पहले, मसीह को ग्रहण करने से पहले मेरा बेटा था, लेकिन क्रिश्चियन बनने के बाद मेरा बेटा अभी नहीं है, मर गया है, मेरा अकेला बेटा है। 2 बेटे थे, लेकिन 2 बेटे में से मेरा दादी ने कहा कि अब मेरा 2 बेटा नहीं है, एक बेटा मर गया, दूसरा बेटा मेरा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, हमें पानी छूने नहीं देते थे। उन लोग सोचते थे कि लोग अछूत हो गए, इन लोग जात बदल दिए, इस प्रकार से बोलकर उन लोग ना हमें पानी नहीं देते थे, और इस प्रकार से करते थे हमारे साथ में व्यवहार, हमें नीच दृष्टि से देखते थे, हमें तुच्छ जानते थे। आज से 17 साल पहले लोग जो है हमें बहुत धिक्कारते थे, हमें नाना प्रकार का बोलकर, हालेलुया वाले बोलकर हमें चिढ़ते थे लोग। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बढ़ते गए, आपको मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने हमारे फैमिली के जीवन में भी काम किया, हमारे दादी के जीवन में भी काम किया। और एक ऐसा समय आया कि मेरा चाचा भी बदल गया, एक ऐसा समय आया कि मेरा दादी भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण की। और मैं बहुत खुश हूं, जब मेरा दादी बहुत लंबे उम्र, 100 साल के बाद, वो उसका उम्र ज्यादा था, 100 साल से ज्यादा जी, और जब अब गुजरी तो मुझे मौका मिला कि मैं क्रिश्चियन रीति रिवाज से उसको मिट्टी दिया। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। परमेश्वर ने मेरे परिवार को बदल दिया। हालेलुया।
हालेलुया। मैं यीशु को जानता गया, मैं यीशु को पहचानता गया मेरे प्रियो। उसके बाद तुरंत मेरे पापा भी बीमार पड़ गए, और मेरे पापा इतना बीमार पड़ गए कि वो पागल जैसा हो गए। मलेरिया उसके सर में चढ़ गया, और सर में जैसे चढ़ा तो डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि शायद मैं उसे बचा पाऊंगा। वो कुछ भी बकता था, पागल जैसा हरकत करता था, उसका हाथ पैर को बांध के रखते थे, इंजेक्शन काम नहीं कर रहा है, कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है उसका, वो पागल जैसा तड़प रहा है मेरे प्रियो। उस समय मैंने सोचा, हे प्रभु अब क्या, मम्मी तो ठीक हो गई, लेकिन ये पापा का क्या हालत है। हे परमेश्वर, मैं छोटे से उम्र में, छोटे से समय में कैसे हमारा परिवार चलेगा, कैसा हमारा परिवार को कौन व्यक्ति संभालेगा, कौन व्यक्ति मदद करेगा। मैं ऐसा मेरे मन में सोचना चालू कर दिया, और मैं मन ही मन में रोने लगा, हे परमेश्वर अगर मेरा पापा मर जाए तो मेरा परिवार को कौन संभालेगा। मैं अंदर ही अंदर टूट गया था, और उस वक्त जैसे पापा चिल्लाता था मुझे चाय चाहिए, मैं भाग कर जाता और चाय लेकर आता। मेरे प्रियो, डॉक्टर ने कहा मैं अब कुछ नहीं कर सकता, करेगा तो ऊपर वाला ही कर सकता है। उसके बाद मैं घर में आया, घर में आकर बहुत ज्यादा मैं रो रो कर प्रार्थना किया बिस्तर में, हे परमेश्वर मैं अब क्या करूं, मेरा पापा तो बीमार है, अब वो ठीक होगा कि नहीं होगा। डॉक्टर तो कह दिया मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तू ही परमेश्वर कर सकता है। मैंने गिड़गिड़ाया, परमेश्वर से प्रार्थना किया, और ये चीज कहा, अगर मेरे पापा को तू ठीक करेगा तो मेरा पूरा लाइफ में तुझे दूंगा। ईश्वर से कहा कि मैं पूरा लाइफ में तेरा सेवा करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सवेरे उठकर मैं अपने घर से हॉस्पिटल की ओर गया, मम्मी को देखा, पापा को देखा, मेरा पापा उठकर बात कर रहे थे। हालेलुया। डॉक्टर आया और बोला कि बेटा मैं तो कुछ नहीं करा, लेकिन आपका परमेश्वर ने आपका बाप को ठीक कर दिया। उसी वक्त मैंने याद किया, हे परमेश्वर तू महान है, जो मेरे मम्मी को ठीक किया, आज तूने मेरा पापा को भी ठीक किया। अब मैं जान गया कि तू ही ईश्वर है, तू ही सच्चा परमेश्वर है। अब मैं मानता हूं कि तू ही मेरा खुदा है, अब मैं तेरा सेवा करूंगा। हालेलुया। मेरा जीवन को प्रभु को दे दिया, और मैंने प्रभु से कहा परमेश्वर मैं तेरा सेवा को करूंगा। मैं सीखना चालू कर दिया, मैं चर्च जाना चालू कर दिया, मैं फिलाडेल्फिया में गया, और उसके बाद पास्टर जी से मैं मिला, और पास्टर साहब डेनियल जैकब मुझे सिखाना चालू कर दिए। और बहुत जल्दी परमेश्वर उनके जीवन में काम किया कि मुझे बपतिस्मा दे। उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया, और उसके बाद मैं धीरे धीरे संगति में बढ़ता चला गया। और जब मैं एक दिन चर्च में गया हुआ था, प्रभु से टूटकर मैं प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर मैं बहुत एक कमजोर व्यक्ति हूं, बहुत परमेश्वर पिता मेरे पास कुछ भी नहीं है, हे परमेश्वर मैं तेरा सेवा कैसे करूंगा। और जैसे ऐसे में ऐसे उठाया था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ऐसे में प्रार्थना कर रहा था, और मैं देखा कि परमेश्वर का हाथ मेरे सर के ऊपर आया हुआ था। हालेलुया। मैं उस दिन बहुत परमेश्वर को धन्यवाद दिया, और परमेश्वर से कहा, हे प्रभु तूने मुझसे बातें किया कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसका हाथ को मैंने देखा, और उसके बाद दूसरा दिन पास्टर साहब ने हमको बुलाया, और हम लोग को प्रार्थना लेना चालू कर दिया। और मैं जैसे प्रार्थना करता रहा, उस समय देखा कि पवित्र आत्मा मुझे बात करना चालू कर दिया। हालेलुया। और जैसे परमेश्वर का आत्मा मेरे को बात करना चालू कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का अभिषेक को मैं देखा कि ऐसे पानी जैसे उंडेलते हैं मेरे ऊपर आया, और मैं आत्मा से भर गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू कर दिया। और दूसरा ही दिन हालेलुया मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करना चालू किया, और लोग चंगे होना चालू कर दिया। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मैं जैसे जैसे परमेश्वर में बढ़ता गया, आपको मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना चालू कर दिया। मेरा गलत संगति चला गया, मेरा गलत जो है स्वभाव है वो खत्म हो गया। हालेलुया। जब भी मैं साइकिल को चलाता और मैं दूसरा तरफ जाने के लिए कोशिश करता, उसी समय परमेश्वर मुझे दिखाई देते, यीशु मसीह दिखाई देते कि मेरे तरफ यीशु मसीह आ रहे हैं। और मेरे तरफ आते हुए मैं देख रहा हूं कि यीशु मसीह चल रहे हैं, उसका पैरों को मैं देख रहा हूं, वो मिट्टी को देख रहा हूं, वो पहाड़ को देख रहा हूं, वो पत्थर को देख रहा हूं, और यीशु मसीह मेरे तरफ आ रहे हैं। मैं 3 दिन तक यीशु मसीह को ऐसा ही देखता रहा, यीशु मसीह मेरे तरफ आ रहे हैं, ऐसे हाथ को उठाते हुए, कभी उसका पैर को देख रहा हूं मैं, वो चलते हुए मेरे पास में आ रहे हैं। मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, जैसे जैसे मैं ये चीजों को देखता गया, पास्टर मुझे सिखाता गया, और उसके बाद परमेश्वर ने पास्टर के द्वारा मुझे सिखाया। हालेलुया। मुझे सिखाया कि किस प्रकार से तेरा जीवन होना चाहिए, मुझे सिखाया कि किस प्रकार से तू परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए। मेरे प्रियो, उसके बाद मैंने जाना कि मेरे परिवार में जब वो उपवास रहते थे 7-7 दिन का, और वो पूजा पाठ करते थे, वो 7 दिन तक 9 दिन तक ठीक ठाक रहते थे, लेकिन जैसे ही 9वां दिन खत्म हो जाता, मारा पीटा हो जाते थे। तब मैंने सोचा, देखा कि लोग कैसे हैं, सच्चाई को मैंने जाना। हालेलुया। एक चीज को मैंने समझा उस समय, परमेश्वर सच्चा है। आमीन। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर ने मुझसे बातें किया यूहन्ना 3:16 के द्वारा। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो वरन अनंत जीवन को पाए। मैंने समझा कि मेरा यीशु को मैं अच्छे से जानता हूं, वो स्वर्ग से धरती पर इसलिए आया कि हमें पापों से मुक्त करे। दूसरा मैंने जाना कि यीशु के अंदर सच्चाई है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे घर में कुछ भी होता, हम एक सिराह को बुलाते थे, और वो क्या करता था, एक मुर्गी लाना बोलता था, चावल लाना बोलता था, और उसके बाद जैसे ही वो पूजा पाठ करता, जैसे ही वो टोना टोटका करता, उसके बाद वो मुर्गी का गला काटकर वो मुंडी को दफना देता था, और उसके बाद उस मुर्गी का बढ़िया चिकन फ्राई बनाता था, और बोलता था कि एक अद्दी दारू लेकर आओ, और पीता था। उसके बाद कई बार उसी पास लुढ़क जाता था, उसको हम लोग उठाकर उसको घर पहुंचाते थे। मैंने देखा कि सच्चाई क्या है, और जब यीशु मसीह ने सच्चाई को प्रकट करना चालू कर दिया मेरे जीवन में,
यीशु ने कहा हालेलुया, मैं धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आया, तुम्हारे मन को परिवर्तन करने के लिए आया। यीशु मसीह हमारे जात को बदलने के लिए नहीं आया, हमारे रूप रंग को बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह हमारे कपड़ों को, खाने के चीजों को बदलने के लिए नहीं आया। यीशु मसीह हमारे जीवन को बदलने के लिए आया। तब मैं लड़ाई झगड़ा करना छोड़ा, तब मैं गलत संगति छोड़ा, तब मैं गाली देना छोड़ा, तब मैं मारपीट करना छोड़ा, तब मैं गलत कामों में जाना छोड़ा। और प्रभु में धीरे धीरे मैं चर्च में सीखता गया कि मुझे कैसे बात करना है, कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार से हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर ने मुझे बात किया, परमेश्वर ने बताया कि जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होगा, लेकिन बाइबल में लिखा है अनंत जीवन को पाएगा। मैंने देखा कि यीशु मसीह एक ऑफर देता है, वो ऑफर दुनिया का कोई नहीं दे सकता, वो है अनंत जीवन। हालेलुया। मैंने उसके सच्चाई को जाना, मैंने उसके देने वाला उपकार को जाना, उसका प्रेम को जाना, उसका अनुग्रह को जाना। हालेलुया। मैंने जाना कि अगर परमेश्वर में नहीं रहता तो आज मैं मरे रहता, आज मैं जिंदा नहीं रहता। आज जो कुछ भी हूं, यीशु ने मेरे जीवन को बदला है, उसी के कारण मैं कुछ भी हूं आज। हालेलुया। मेरे मन में आया कि मैं सेवा करूं, और जैसे ही मेरे मन में सेवा करने के लिए इच्छा आया, आपको मैं बताना चाहता हूं अब कहां जाना है, कैसे करना है। आपको जैसे मैं सोया था, सोने के बाद प्रभु से प्रार्थना किया कि मैं कुछ सीखना चाहता हूं प्रभु तेरे सेवा के लिए। और जैसे ही मैं प्रार्थना किया, सुबह होते ही पास्टर जी आ गए, डेनियल जैकब आ गए और बोलते हैं मेरे को, पास पूरन अब तुमको बाइबल ट्रेनिंग जाना है। मैंने सोचा हे प्रभु तूने रात को मुझे बात किया। रात को कैसे बात किया मालूम है? परमेश्वर मुझे दिखाया कि एक बड़ा सा तालाब है, नदी है, उसमें मिला हुआ है, और मैं मछली को पकड़ रहा हूं। और पकड़ते समय एक सफेद वस्त्र से पहना हुआ व्यक्ति चलते हुए आए, पानी में चलते हुए आए, और वो किसी के पास नहीं गए, वो मेरे पास आए और बोले कि तेरे को तो किनारे नहीं, तेरे को तो बीच में मछली पकड़ना है, तू अब जा। जैसे घर में मैं चला गया, उसके बाद सुबह हुआ, मैं उठा, उठने के बाद पास्टर डेनियल जैकब आ गए और बोले अब बाइबल कॉलेज जाना है तुमको। मैं समझ गया मेरा परमेश्वर मुझे बुला रहा है, उसने कहा जा, और पास्टर डेनियल आ गए और बोल रहे तू जा। इसका मतलब यह है कि मेरा परमेश्वर चाहता है कि मैं उसके लिए सेवा करूं। और उसके बाद मैंने बाइबल कॉलेज गया, और आज परमेश्वर का सेवा में हूं। मैं जानता हूं कि मुझे बुलाने वाला आज मेरे साथ में है, मैं जानता हूं कि मुझे बुलाने वाला आज मुझसे प्यार करता है, मैं जानता हूं कि मेरा बुलाने वाला मेरे कमी घटी को पूरा करता है, वो मेरे साथ रहता है, वो मुझे ढाढ़स देता है, वो मुझे सिखाता है, वो मुझे अगुवाई करता है, वो मुझे ट्रेन करता है, आज भी मुझे बात करता है, वो जिंदा है। आमीन। वो जिंदा है, वो परमेश्वर महान है। हालेलुया। मैं चाहता हूं मेरे प्रियो आप मेरे सेवा के लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं और अधिक से अधिक मैं परमेश्वर का सेवा को करूं। आमीन। उसके सच्चाई को मैं लोगों के बीच में पहुंचा पाऊं, ताकि अधिक से अधिक लोग उस जीवन देने वाले खुदा को जाने और उसका लाइफ बदले और वो अनंत जीवन को पाने पाए। तो दोस्तों जैसा कि आप सबने इस वीडियो में देखा ही होगा कि कैसे इस व्यक्ति ने अपने जीवन की गवाही दी है, अपने पूरे परिवार की गवाही दी है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के जीवन में कार्य किया, और प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको सुरक्षित रखा है, संभाल के रखा है, हर एक मुसीबतों से बचा के रखा है। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक मसीह भाई बहन से अगर आप कभी भी पूछेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारी चिंताएं, समस्याएं होती हैं। और जब वो लोग प्रभु यीशु मसीह को जान जाते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को समझ जाते हैं, तो उनके जीवन में प्रभु चमत्कार करने लगते हैं। और प्रभु यीशु मसीह को जब उपस्थिति में चलने लगते हैं, उनके भय में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उनके हर एक समस्याओं को दूर करके उन्हें सदा खुश रखते हैं। तो दोस्तों ऐसी ही न्यूज़ सुनने के लिए, ऐसी ही गवाहियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हम इस चैनल पे प्रभु यीशु मसीह के गवाहियों को इस पे अपलोड करते हैं कि ताकि आप लोगों का जो विश्वास है बढ़ने पाए। तो दोस्तों ऐसी ही गवाही हम इस चैनल पे भेजते रहेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आप सभी के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह, चमत्कार और बहुत सारे गवाहियों को भी प्रकट किए होंगे। तो दोस्तों आप लोग अपना गवाही अपने चर्च में दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने आपके जीवन में कैसे कार्य किया, आपकी क्या तकलीफ थी, क्या समस्याएं थी और क्या पीड़ा थी, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने अपने शक्ति से ठीक किया। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह एक महान खुदा हैं, जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों ऐसी ही मसीह गवाही सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नए गवाही के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।